कुछ दिनों पहले मैंने एक एपिसोड में एक सच्ची घटना बताई थी, जिसमें एक महिला अपने पति से झगड़ा करके घर छोड़कर चली जाती है और किसी अनजान युवक पे भरोसा करके उसके साथ चली जाती है और उसके बाद उसका शरीर कई टुकड़ों में मिलता है। आज की भी ऐसी एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जिससे सबके दिल दहल जाएंगे। दोस्तों, आज का परिवेश, आज का जमाना ऐसा चल रहा है जिसमें अभिभावक बच्चों की हर जिद पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं और साथ ही अगर वो गलती से कोई जिद पूरी नहीं कर पाते तो बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं और नाराजगी की इंतहा इतनी होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, बाकी दुनिया बहुत अच्छी है और मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो किसी भी ऐसे शख्स पर भरोसा कर लेते हैं जिनसे वो बिल्कुल अनजान है और उसका हर्जाना ये होता है कि खुद अपनी जिंदगी को अपने हाथों बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, एक लड़की अपने माँ बाप से नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है और एक ऐसे इंसान पे भरोसा कर लेती है, उसके बाद उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। हालांकि वो लड़की अब भी जिंदा है, लेकिन जिंदगी मौत से कम नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली की। नई दिल्ली का एक इलाका है सेंट्रल जेल इलाका और यहीं की एक कमला मार्केट चौकी लगती है। वहाँ की बात है 16-17 जुलाई 2024 की रात की। वहाँ की कमला चौकी की इंचार्ज जो होती हैं कमला सेठी, उनके साथ उनकी कांस्टेबल मित्र होती हैं ममता और साथ में एएसआई होते हैं परमजीत जी। वो खाना पीना वो शाम को आराम से बैठे हुए थे कि तभी उनके रात का वक्त हो चुका था। रात का समय था, वो तीनों बैठे बात कर रहे थे, लेकिन तभी पता नहीं कैसे किरण सेठी जी के दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्यों न चल के आज कोठी पे जो वहाँ का वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है कमला मार्केट में, वहाँ चल के एक बार देखा जाए। और इतना कहना था कि उनके दोनों साथी कांस्टेबल और एएसआई सहित किरण सेठी निकल चलती हैं। निकलते हुए वो जाकर रुकती हैं 59 नंबर कोठे पर, जहाँ की वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है और वहाँ पहुँच जाती है। जहाँ जो कोठा होता है वहाँ की मालकिन का नाम होता है किरण देवी। वहाँ पर पुलिस वाले इस तरीके से अचानक जब रात के समय पहुँच जाते हैं तो बहुत हड़बड़ी मच जाती है, चारों तरफ हड़कंप मच जाता है और सभी को ये लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि पुलिस वाले रात में आ गए। सभी लोग वहाँ के जो होते हैं, किरण देवी, सभी आते हैं किरण सेठी मैडम के पास और उनको बोलते हैं कि मैडम, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, आप खामखा क्यों परेशान हो रही हैं? क्योंकि वहाँ का जो वो वेश्यावृत्ति का कोठा है वो लीगली है। वहाँ पे वो लड़कियाँ काम करती हैं जो खुद अपनी मर्जी से ये काम दे धंधे के व्यापार में आना चाहती हैं और इसी कारण वहाँ पे सब कुछ लीगल काम रहता है। किरण सेठी मैडम को समझाया जाता है कि मैडम, अभी रात का समय है, धंधे का वक्त है, तो आप डिस्टर्ब ना करिए, हमारा धंधा खराब हो रहा है। लेकिन किरण सेठी मैडम के दिमाग में ना जाने क्या था, उनके दिमाग या यूं कहें कि भगवान उनको खींच कर ले गए थे किसी को बचाने के लिए। वो बोलती है, नहीं, मुझे एक बार चेकिंग करनी है। जब चेकिंग की बात आती है तो सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होकर कर तो कुछ सकते थे नहीं। खैर, सभी लड़कियां जितनी भी वहाँ काम करती थी सभी को कमरे से बाहर निकाला जाता है और मैडम के सामने खड़ा किया जाता है। मैडम सबको बारी बारी से देखती हैं और उनको बोलती हैं कि चलो, ये तो सभी पुरानी ही लड़कियां हैं, पहले भी मिल चुकी हूँ। उसके बाद वो एक राउंड पर निकलती हैं और एक बार वो अपनी आंखों से इत्मीनान करना चाहती थी कि यहाँ सब कुछ ठीक है। जैसे ही वो राउंड पर निकलती हैं तो वहाँ पर एक कमरा उन्हें बंद मिलता है और जब मैडम पूछती हैं कि ये कमरा क्यों बंद है तो वहाँ किरण देवी जी कहती हैं कि कमरे के अंदर ग्राहक है और ग्राहक के साथ लड़की है और वो बिजी है। तो मैडम कहती हैं कि इनको भी बाहर निकालो।
पहले तो जो किरण देवी होती है काफी आनाकानी करती है कि मैडम पुरानी ही लड़की अंदर है, लेकिन किरण सेठी मैडम मानती नहीं है। वो बोलती हैं आप लड़की को बाहर निकालो, और मैडम के कहने के बाद लड़की को बाहर निकाला जाता है। और जैसे ही वो लड़की कमरे से बाहर आती है, मैडम उसे देखती रह जाती है, क्योंकि वो लड़की बहुत मासूम सी दिख रही थी। शरीर उसका बड़ा था, शरीर से वो मैच्योर लग रही थी, लेकिन जो उसकी हरकतें थी, जो उसकी हाव भाव थे, वो बिल्कुल बच्चे के जैसे थे। और मैडम इस बात को उनको शक होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर है। और वो किरण देवी जो वहाँ की मालकिन होती है, उससे कहती है कि इस लड़की को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो कहती है नहीं नहीं मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की तो बहुत समय से यहाँ पे काम कर रही है, आप शायद भूल गई होंगी, आपने पहले भी इसे देखा है। लेकिन मैडम थी कि उन्हें पूरा यकीन था कि ये झूठ बोल रही है और मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। और साथ ही मैडम को ये भी शक होता है कि ये लड़की बालिग नहीं है। और वो किरण देवी से कहती है कि इसका आधार कार्ड बताओ, इसकी एज क्या है। तो किरण देवी उनको आधार कार्ड दिखाती है, और आधार कार्ड के हिसाब से वो लड़की की उम्र बालिग होती है। लेकिन फिर भी किरण सेठी मैडम को चैन नहीं मिलता। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये जो किरण देवी कह रही है वो सही कह रही है। वो अपनी टीम को बुलाती हैं और टीम को बुलाकर उस लड़की को डॉक्टर के पास भिजवाती हैं, और वहां उनसे चेक करवाया जाता है कि लड़की की एज क्या है। जब लड़की की एज का पता लगाया जाता है तो उसकी एज 14 से 15 साल के लगभग बताई जाती है। अब जब लड़की तो 14-15 साल की थी, लेकिन वो शरीर से काफी मैच्योर दिख रही थी, यानी कि जैसी एक बालिग लड़की होती है। और उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो सारी असलियत बाहर आती है। साथ ही उस लड़की को मैडम अपने पास बिठाती हैं और बहुत प्यार से उससे पूछती हैं कि बेटा आप कौन हो, क्या नाम है, आप कहाँ से आई हो, और यहाँ तक आप कैसे पहुँची, और आपकी एज क्या है। दोस्तों, वो लड़की जो कहानी बताती है उसे सुनकर सभी के आंसू छलक पड़ते हैं। काफी ऐसी कहानी है जिससे सभी गमगीन हो जाते हैं। लड़की कहती है कि मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी और मैं कबड्डी खेलती थी। कबड्डी की मैं बहुत अच्छी प्लेयर थी। बात है जून की, 23 जून 2023 की बात है। मेरे स्कूल में एक जो पुरस्कार देने का समारोह रखा गया था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी मुझे स्कूल जाना है। तो मम्मी मना कर देती है कि छुट्टियों में स्कूल जाके क्या करोगी। मैंने मम्मी को बताया कि मैंने कबड्डी खेली थी जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है और उसी के लिए मुझे पुरस्कार दिया जाएगा, तो आप मुझे स्कूल जाने दो। लेकिन माँ बाप थे कि मान नहीं रहे थे और वो बेटी को मना कर देते हैं। साथ ही बेटी को घर में छोड़कर बाहर जाने का हिदायत देकर घर से बाहर काम पे चले जाते हैं। अब जब वो दोनों काम पर चले जाते हैं, लड़की काफी गुस्से में थी और वो गुस्से के कारण घर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उस समय पर लड़की को रोकने वाला कोई घर में था नहीं। और वो घर चली जाती है, घर से बाहर चली जाती है। घर के पास ही थोड़ी ही दूर पर रेलवे स्टेशन था। वो रेलवे स्टेशन जाती है और वहाँ बैठी ही थी कि तभी एक ट्रेन आती है। वो बिना कुछ सोचे समझे कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगी, गुस्से के कारण वो कुछ भी नहीं सोच पाती है और जो ट्रेन उसके सामने आके रुकती है वो जाकर वहीं पे बैठ जाती है। अब ट्रेन में बैठ तो गई, ट्रेन में बैठकर वो काफी रो रही थी। उसके जस्ट सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा रहता है। उस आदमी का नाम होता है ऋषि। आदमी जब उस लड़की को बैठे रोते हुए देखता है तो उससे बात करता है कि बेटा तुम क्यों रो रही हो। पहले तो लड़की कुछ नहीं बताती कि किसी अनजान से क्या ही बात करना, लेकिन जब वो आदमी बार बार उसको प्यार से बात करता है, उसको थोड़ा खाने पीने की चीजें देता है और उससे कहता है कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बेटी की उम्र के जैसी हो, मेरी भी बेटी बिल्कुल तुम्हारी उम्र के जैसी है, तो जो परेशानी है मुझे बता दो। बेटी अब थोड़ी कंफर्ट होती है उस आदमी के साथ
और वो अपनी सारी आपबीती बता देती है कि मेरे साथ ये हुआ है और इसीलिए मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर चली आई हूँ। आदमी कहता है ठीक है, तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो। मेरे घर में एक लड़की है मेरी जो नौकरी करती है और वो तुम्हें भी कहीं ना कहीं काम पे जरूर लगवा देगी और साथ ही तुम्हें एक सहेली भी मिल जाएगी। यहाँ तुम अनजान जहाँ किसी को जानती नहीं हो अकेले कहाँ जाओगी, जमाना बहुत खराब है। अब वो इस तरीके से बात करता है कि लड़की पूरी तरीके से उसकी बातों में आ जाती है और उसे अपना समझने लगती है कि और मन ही मन ये सोचती है कि मैंने अपना माँ बाप का घर छोड़कर बहुत अच्छा किया, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, मैं पैसे भी कमाऊंगी, कहीं नौकरी भी कर लूंगी और मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीऊंगी। अब वो लड़का आदमी अपने साथ उस लड़की को ले जाता है। जब लड़की वहाँ पहुँचती है उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो बोलता है कि मेरी बेटी जॉब पे गई है, अभी आएगी। उसके बाद लड़की कहती है कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। आदमी उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान लाता है और खाने पीने के सामान में कुछ उसने नशीली दवाई मिला रखी थी और जैसे ही वो बच्ची खाना खाती है उसके बाद वो अचेत हो जाती है, बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। यानी कि वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जहां ना वो उसे अपनी ना शुद्ध रहती कि वो कहाँ है, किस अवस्था में है, और ना वो किसी चीज़ का किसी भी चीज़ के लिए विरोध कर सकती थी। और जब वो इस हालत में पहुंच जाती है तो वो आदमी उसके साथ बलात्कार करता है और बलात्कार 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 दिन तक वो उसे अपने घर में रखता है और कई बार उससे बलात्कार करता है। अब बेटी वो लड़की तो कहीं निकल सकती थी नहीं। अब वो सोचता है कि क्यों ना इस लड़की को कहीं बेच दूं, क्योंकि वो जो जिसका नाम ऋषि होता है आदमी का, वो पेशे से भी ऐसे कोठे पे कई सारी लड़कियों को बेच चुका था पहले भी। उसके बाद वो कोठा नंबर 59 पे जाता है और वहाँ पर जो वहाँ की मालकिन होती है कमला देवी, उससे संपर्क करता है और कहता है कि मेरे पास एक 14-15 साल की लड़की है जो काफ़ी दूर शहर से आई है, जिसका कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, जिसको कोई यहाँ ढूंढने वाला नहीं है और देखने में भी काफ़ी सुंदर है। तुम चाहो तो उसे मुझसे ले सकती हो और उससे तुम अच्छे खासे पैसे भी कमा सकती हो। किरण देवी लड़की से मिलती है और किरण देवी लड़के को पसंद करती है और साथ ही जो आदमी उसे लेकर गया था ऋषि, वो उस लड़की को 60,000 रुपए में किरण देवी को बेच देता है। अब जब किरण देवी उस लड़की को ले लेती है, वो हालांकि बच्ची थी 14-15 साल की, लेकिन जो ये वेश्यावृत्ति देह व्यापार के लिए जिस तरीके का बॉडी चाहिए रहता है उस तरीके के डेवलपमेंट उस लड़की में नहीं थी। उस लड़की को फिर उसके लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, दवाइयाँ खिलाई जाती हैं जिससे कि उसके हार्मोन्स डेवलप हो जाए और उसका शरीर भी पूरा डेवलप हो जाए और उसके बाद उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और कुछ ही दिनों में देखते ही देखते वो लड़की एक मैच्योर लड़की के जैसे उसका शरीर हो जाता है और जैसे ही वो लड़की ऐसी हो जाती है फिर उसके लिए ग्राहकों की लाइन लग जाती है। अब कोठे पर आने वाला हर ग्राहक लगभग उसी लड़की को पसंद करता और उस लड़की को जब पसंद करता तो उसके साथ एक दिन में कई बार शारीरिक संबंध बनाए जाते। वो ना चाहते हुए भी विरोध करने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि उसे इतना मारा पीटा गया था, इतना डराया धमकाया गया था कि वो कुछ भी विरोध करने की स्थिति में नहीं थी और साथ ही वो एक ऐसे शहर में थी जहां वो बिल्कुल अनजान थी। यह कहानी सुनने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काश वो लड़की अपने माँ बाप से इतना ज़्यादा गुस्सा होकर घर से न गई होती। आप गुस्सा करो, अपने माँ बाप से झगड़ा करो, लेकिन कम से कम आप अपने माँ बाप, अपना घर छोड़कर कहीं मत जाओ, क्योंकि जो प्यार, जो अपनापन, जो सिक्योरिटी, जो सुविधा आपको अपने माँ बाप के साथ मिलेगी वो दुनिया में आपको कोई भी नहीं दे सकता। दुनिया, आज की दुनिया स्पेशली बहुत बहुत ही अलग हो चुकी है। यहाँ इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए सभी बच्चों से मेरी हाथ जोड़कर अनुरोध है, रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ अपने माँ बाप से कभी गुस्सा होकर, कभी उनको बिना बताए कहीं मत जाइए। आप घर से बाहर अकेले कदम तभी रखिए जब आप पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बन जाए, जब आपके पास इतनी क्षमता हो कि आप बाहर जाकर एक अच्छी नौकरी ढूंढकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और तब भी आप अपनी माँ बाप की मर्जी के साथ ही जाइए। माँ बाप का दिल दुखाने से कभी आपका भला नहीं हो पाएगा। और साथ ही आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन हैं, लेकिन किसी के भी माँ बाप कभी भी बच्चों का बुरा नहीं सोचते। तो दोस्तों, ये घटना सुनने के बाद सच में बच्चों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे कई बच्चे होते हैं, बच्चे क्या बहुत बूढ़े भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, जो अपना घर छोड़कर, खास करके महिलाएं बाहर तो निकल जाती हैं, लेकिन शायद वो सही सलामत कभी घर नहीं लौट पाती। साथ ही लड़कों के साथ ये है कि वो देह व्यापार में तो नहीं जाते, उनका बलात्कार तो नहीं होता, लेकिन उनके पार्ट्स निकाल निकाल कर बेच लिए जाते हैं। यानी कि माँ बाप से ज़्यादा सेफ कोई दुनिया में जगह नहीं है। साथ ही जैसे ही ये सारा खुलासा होता है, तो जो वहाँ कोठे की मालकिन होती है कमला देवी, उनको भी अरेस्ट किया जाता है। साथ ही जिसने आधार कार्ड फर्जी बनाया था उस बच्ची का, जिसमें उसने बालिग करार दिया था, उसका नाम सुनील बताया जाता है और उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। जितना ज़्यादा हो सके सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और किसी भी अनजान व्यक्ति पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको देश दुनिया की ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू किया जा सके। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।